प्यारे छात्रों, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे शुभेच्छु, आज मैं अपना अलग टॉपिक उसी कड़ी में शुरू कर रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो दूसरा आदिकाल के बाद काल आता है, वह काल भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि क्योंकि इस काल में जितने भी संत, समाज सुधारक, महात्मा थे, सब वो भक्त कवि थे और इस काल में भक्ति परक रचनाएं अधिक लिखी गईं, इसलिए इसे भक्ति काल कहा गया। भक्ति काल वास्तव में अपने आप में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अगर हिंदी साहित्य के इतिहास से भक्ति काल को हटा दिया जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही अधूरा रह जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण 1318 से 1643 ईस्वी तक किया है। भक्ति काव्य की परंपरा परवर्ती काल तक ही प्रवाहित होती रही है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक मानना उचित होगा। भक्ति काल में कुछ विशेषताएं भी रही हैं। भक्ति काल की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसके तमाम कारण हैं। सर्वप्रथम कारण तो ये है कि आदिकाल में तमाम लड़ाइयाँ होती रहती थीं और आम जनता इन बार बार की लड़ाइयों से और मार काट से ऊब चुकी थी। ऐसे में वो किसी तारनहार को चाहती थी कि वो आए और हमें भक्ति के मार्ग पर या सन्मार्ग के मार्ग पर लगा करके थोड़ा सा सुकून, दिल को चैन पैदा करे। ऐसे में ही दैवी कृपा से, दैवी प्रेरणा से या मानवीय प्रेरणा से, जैसे भी हो, भक्ति धारा केरल से चलकर उत्तर भारत की ओर आई। केरल में प्राकट्य हुए स्वामी शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, पुनर्रचनात्मक क्रियाओं के द्वारा वे शास्त्रार्थ करते हुए, खंडन मंडन करते हुए पाखंडों का, और बनारस से उत्तर काशी की ओर आए और उत्तर काशी अर्थात जो उत्तरांचल के नाम से जाना जाता है, वहाँ 4 पुरियों की स्थापना की: यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उन पुरियों में विभिन्न पीठों का, फिर चारों पुरियों की स्थापना करते हुए वे हिमालय पर्वत की ओर तपस्या के लिए चले गए। ऐसे में पूरी तरह से पुनः जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म विलुप्त हो रहा था, वो अपने प्रतिष्ठापना की ओर शुरू हो गया। ऐसे में तमाम संत, महात्मा, कवि हुए जो स्वामी शंकराचार्य जी के शिष्यत्व में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसे में स्वामी रामानंदाचार्य और स्वामी रामानुजाचार्य ने आकर के इस धरती पर भक्ति रस की गंगा प्रवाहित की। उन्हीं के शिष्यों में, तमाम शिष्य परंपरा में, स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में कबीरदास जी आते हैं और दादू दयाल, नानक देव, मलूक दास आदि ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि आते हैं। इन लोगों ने अपनी रचनाओं के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, समाज सुधार के द्वारा और साथ ही साथ पर्यटन के द्वारा, ये लोग घूम घूम करके आम जनता के पास जा करके पर्यटन के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा, शास्त्रार्थ के द्वारा नहीं, प्रवचन के द्वारा इन लोगों ने आम जनता के हृदय में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया और आम जनता इनके विचारों को, इनके सन्मार्गों को, दिखाए हुए रास्ते को अपनाना आरंभ कर दिया। स्वामी कबीरदास जी बनारस के लहरतारा नामक तालाब की लहरों पर प्रकट हुए और नीरू और नीमा नामक दंपति के द्वारा पालित पोषित होकर के ये जब अपनी उत्तरोत्तर अवस्था में पहुँचे तो दिव्य ज्ञान चारों तरफ फैलाने लगे। महान संत परंपरा में ये समाज सुधारक भी थे और इनकी दिव्य प्रति, यद्यपि ये पढ़े लिखे नहीं थे, कागज कलम गही नहीं
इन्होंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन अपने दिव्य ज्ञान से, अपने अनुभवों के द्वारा ये कविताएं और प्रवचन इत्यादि करने लगे। इनके शिष्य धर्मदास हैं, वही इनकी रचनाओं को समय समय पर लिपिबद्ध करते रहे, जो बीजक नाम से संकलित है। इनकी प्रमुख वाणी में साखी शबद रमैनी में वर्णन है, और उसमें वे अपनी नीतियों, परंपराओं को और भक्तिपरक रचनाओं को लिपिबद्ध कराया। और साथ ही साथ पूरे भारतीय समाज में, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सब में भाईचारे का ज्ञान कराते हुए, भाईचारे का आभास कराते हुए निरंतर अपनी भक्ति भावना को प्रचारित करते रहे। इस प्रकार भक्ति काल की जो परंपरा में है, उसमें 2 शाखाएं उस समय अवतरित हुईं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी 2 उपधाराएं हुईं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के इन महान कवियों में प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी आते हैं, और इनके अन्य कवियों में मैंने गिना ही दिया कि दादू दयाल और मलूक दास, रैदास आदि लोग आते हैं। पुनः जो दूसरी उप शाखा है, जिसमें प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से हम जानते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। अन्य कवियों में हैं कुतुबन, मंझन, कासिम शाह आदि, शेख नबी। ये लोग सूफी संत परंपरा के कवि हैं। सूफी एक विशेष संत परंपरा का नाम है, जो सूफा शब्द से लिया गया है। सूफा अरब में एक विशेष प्रकार के चबूतरे को कहा जाता है, जिसमें फकीर लोग एक काले कंबल का लबादा पहन करके और नृत्य करते हैं, और उसमें मानो उन्हें इल्हाम होता है। इल्हाम से तात्पर्य है अल्लाह से साहचर्य स्थापित होता है, और उसमें उनकी एक दिव्य परंपरा है कि वह गान करते हुए या नृत्य करते हुए एकदम से भाव विभोर हो जाते थे। इसी के नाते, चूँकि यह परंपरा उस चबूतरे से प्रारंभ हुई, चबूतरे को उर्दू भाषा में सूफा कहते हैं, इसलिए इस संप्रदाय के संतों को, कवियों को सूफी संत कहा गया। इनके गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, चिश्तिया संप्रदाय के लोग थे। ऐसे में जायसी भी अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी परंपराओं के द्वारा, अपनी रचनाओं से जो इन्होंने संदेश दिया, उसमें ये संदेश दिया कि ईश्वर को हम प्रेम के द्वारा भी पा सकते हैं। कबीरदास जी ने या ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने यह परंपरा डाली कि जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि मोक्ष ही वह आनंद है जो सर्वानंद है। क्योंकि वेदों से भी, चारों वेदों में भी बताया गया है कि मुक्ति का मार्ग अवश्य प्राप्त करना चाहिए। मानव नाना योनियों में, 84 लाख योनियों में भटकते हुए जब मनुष्य योनि पाता है, तो सिर्फ इसीलिए पाता है कि वह अपने सत्कर्मों के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा आवागमन के बंधनों से मोक्ष हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति कर ले। इसलिए मनुष्य के 4 पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है। चारों पुरुषार्थ हैं। पिछले प्रकरण में मैंने बता दिया है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंतिम पुरुषार्थ जो है मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाए, उसे हम मोक्ष कहते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जीव को मरते समय ही भयंकर पीड़ा होती है और जन्म लेते समय भी भयंकर पीड़ा होती है। इन अद्भुत और अवश्यंभावी पीड़ा से मुक्ति का एक ही मार्ग है, सन्मार्ग, वह है मोक्ष की प्राप्ति। और जब हम ज्ञान के सहारे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तो वह ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत विचारवाद आता है, और यही विचारवाद को प्रतिपुष्ट करते हुए कबीरदास जी ने अपनी भक्ति रस की गंगा बहाई। दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी शाखा है। इसमें प्रेम का आधार मानकर, अर्थात हम ईश्वर को प्रेम के सहारे, प्रेम के कीर्तन में, भजन में
उनसे प्रेम करके इतने तन्मय हो जाएं, एकाग्र हो जाएं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा में उसी प्रकार विलीन हो जाए जैसे सारी नदियां सागर में आकर के विलीन हो जाती हैं। और अंततः जब हम परमात्मा से में विलीन हो जाएंगे तो हमारी आत्मा पुनः मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी। कबीरदास जी ने लिखा भी है कि पानी ही ते हिम भया हिम है गया बिलाय, जो कुछ सा सोई भया अब कुछ कहा न जाए। अर्थात प्यारे छात्रों ध्यान दीजिए, पानी से ही बर्फ बनता है और बर्फ की डली को पानी में मिला दिया जाए तो पुनः वह बर्फ गल करके पानी में विलीन हो जाता है। लेकिन जरा आप बताइए कि जितने घनत्व के बराबर वह बर्फ था, एक चम्मच या एक टुकड़े के बराबर जो था, क्या उस बराबर के पानी को आप गिलास के पानी से निकाल सकते हैं? मेरे समझ से ये असंभव बात है। ठीक उसी प्रकार जल रूपी परमात्मा में आत्मा रूपी बर्फ जब साक्षात्कार, एकाकार और साहचर्य स्थापित करके तादाद में स्थापित कर लेती है तो आत्मा रूपी बर्फ का जो अस्तित्व है वह परमात्मा रूपी जीवन में विलीन हो जाता है और फिर उसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रेम मार्गिक शाखा के कवि जयसी जी और इनके अनुयायी अन्य कवि भी यही कहते हैं कि हम प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे, वो हमें प्रेम का सन्मार्ग मिलेगा। प्रेमाश्रयी शाखा में विशेषता रही है कि ये लोग ईश्वर को प्रेमिका मान करके और जीव को प्रेमी मान करके विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हुए, कष्ट दुख सहते हुए अंततः अपने प्रियतमा रूपी ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष पा लेते हैं। ये ज्ञानाश्रयी शाखा की परंपरा रही है। अब आइए सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को हमने वर्णन किया, अब सामाजिक स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। भारतीय समाज में वंशों और जातियों का विशिष्ट स्थान था। विशेषता यह कि जिस समाज में पारसी, यवन, यूनानी, शक, हुण आदि अनेक जातियों के साथ समन्वय करके उन्हें आत्मसात कर लिया, वहीं रूसी का पैगंबरी धर्म के अनुयायियों के साथ आपसी मेल मिलाप उसी गति के साथ संभव न हो सका। हमारे देश की परंपरा है कि हमारे यहाँ जो हमारी धरती से प्रेम किया वह हमारा हो गया। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, जुगुप्सा और भेदभाव। जुगुप्सा के तात्पर्य होता है घृणा करने लगे एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में। छुआछूत के नियम कठोर और व्यापक थे। समाज में स्त्रियों का स्थान निम्न हो गया था और हमारी वेद की वाणी कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूजन्ते रमन्ते तत्र प्रेताः निशाचराः। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान नहीं हुआ वहाँ भूत पिशाच प्रेत निवास करते हैं और जहाँ नारी रूपा प्रकृति का सम्मान हुआ वहाँ साक्षात देवगण भी, देवता भी निवास करते हैं। यहाँ तक कि देवों के देव, आदिदेव, महादेव, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी भी नारियों का सम्मान किए हैं। यहाँ तक कि स्वयं विष्णु भगवान ने अदिति के गर्भ से उनकी महानता को ही देखकर जन्म लेने का विचार बनाया और भगवान वामन के रूप में जन्म लिया। ऐसे हैं हमारे देव लोग, भगवान लोग, देवता लोग। और वहाँ जहाँ नारियों का सम्मान न हो तो फिर कोई भी सभ्यता हो वह पतन के गर्त की ओर चलती चली जाती है। ऐसे में तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी। जितने भी लोग आए वे सब पाखंड के नाम पे चलते रहे। ऐसे में केरल से आए स्वामी शंकराचार्य जी ने इन सारे पाखंडों का विखंडन किया और हिंदू समाज में पूरे भक्ति धरातल पर सनातन धर्म की गंगा प्रवाहित की। साधु समाज भी अपनी परंपराओं को पहचान गया और हिंदू धर्म के उत्थान में लग गए। तो सामाजिक स्थिति भी भक्ति काल के पूर्व में थोड़ा सा डवाडोल हो गई थी। अब आइए ध्यान देते हैं धार्मिक स्थिति पर। वैदिक धर्म की आस्था पर सिद्धों और नागपंथियों की रहस्य गुहा
साधना गहरा आघात कर चुकी थी। यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि लोग ये धार्मिक स्थिति पर वैदिक धर्मों को नीचा दिखाने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि के प्रति जो आस्था हिंदू जीवन में थी वह सब समाप्त होने लगी थी, हिल चुकी थी उसकी जड़ें। सांप्रदायिकता तथा अंधविश्वासों का बड़ा विस्तार था। पाखंड की पूजा हो रही थी। पंडित और मौलवी धर्म की मनमानी व्याख्या कर चुके थे और इस्लाम धर्म को परस्पर विरोधी बना रहे थे, जबकि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में सब कुछ बातें विरोध ही कही गई हैं। केवल मार काट ही, इस्लाम में तो मार काट है ही नहीं। मुसल्लम ईमान है, वही तो इस्लाम है। इस काल में धर्म साधनाओं की बाढ़ सी आ गई थी। अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की रीति रिवाज आ गए थे, अनेक प्रकार के संप्रदाय आ चुके थे और सारे संप्रदाय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने अनुयायियों के द्वारा आपस में द्वेष, घृणा, यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतारू हो जाते थे। ऐसे में इन संत महात्मा कवियों ने आकर के इस धार्मिक स्थिति को एक समन्वित किया, समायोजित किया और एक दिव्य आंदोलन चलाया जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सशेष धन्यवाद। पुनः अगले व्याख्यान में